फिल्म की शुरुआत 1987 में होती है। एक पुलिस अधिकारी मिलोस एक अजीब गुमशुदगी के मामले की जांच करने के लिए एक दूरस्थ मठ में भेजा जाता है। इस मठ में पहले से कुछ गहरे और भयावह घटनाएं हो रही होती हैं। मठ के पादरी अजीब तरह से व्यवहार कर रहे हैं और मिलोस की खोज धीरे धीरे एक शैतानी रहस्य की ओर मुड़ जाती है। फिल्म के पहले दृश्य में मिलोस मठ में प्रवेश करता है। यहाँ के पादरी और अन्य लोग विचित्र होते हैं। उनका व्यवहार सामान्य नहीं है। मठ का माहौल घना और डरावना है, जहां हर कोने में अजीब चीजें हो रही हैं। मठ के गहरे कोनों से डरावनी आवाजें आती हैं। हवा में किसी सजा की गूंज सुनाई देती है। मिलोस को अनजान महसूस होता है, लेकिन वह यह सोचता है कि वह यहाँ क्यों है। मठ के भीतर अंधेरा और खामोशी महसूस होती है, जैसे कहीं कुछ ठीक नहीं हो रहा। मिलोस को एक पुरानी धार्मिक पुस्तक मिलती है, जिसमें कई रहस्यमय संकेत होते हैं। मिलोस मठ के अंदर अपनी जांच बढ़ाता है और जल्दी ही उसे रहस्यमय घटनाएं दिखने लगती हैं। वह पादरियों से बात करता है, लेकिन उनके जवाब असमंजसपूर्ण और अलग अलग होते हैं। मिलोस को एक कमरे में महिलाओं के शवों के निशान मिलते हैं। यह शुद्धिकरण का संकेत हो सकता है। एक पादरी मिलोस को बताता है कि ये महिलाएं शैतान के अधीन थीं, जिन्हें उद्धार करने के लिए मार दिया गया था। मिलोस एक महिला को देखने के लिए जाता है, जो उसकी आंखें बंद हैं, लेकिन उसका चेहरा खौफनाक रूप से मुड़ा हुआ है। मिलोस महसूस करता है कि पादरी केवल भ्रम फैला रहे हैं और यह पूरी प्रक्रिया धोखा है। मिलोस को मठ के तहखाने में जाने का मौका मिलता है। वहां वह रहस्यमय आवाजें और भयानक दृश्य देखता है। तहखाने में पुराने पत्थर की दीवारें हैं, जो नफरत और अंधकार से भरी हुई लगती हैं। दीवारों पर खून के धब्बे और कोनों में अजीब चित्र। वह एक कमरे में जाता है, जहां मृतकों की कंकाल रखी जाती है और अजीब शैतानी बुत वहां खड़ा होता है। अचानक वह कुछ पुरानी धार्मिक किताबों के बीच दूसरे कक्ष में जाता है, जहां हत्याएं और काले अनुष्ठान किए गए थे। मिलोस को समझ में आता है कि यह मठ एक शैतानी गड़होंड है, जो लोगों को बल देने और नरक के द्वार को खोलने की कोशिश कर रहा है। मिलोस को एक और बड़ा खुलासा होता है। वह वही बच्चा है जिसे 1957 में मठ के पादरियों ने मारा था। उसे शैतान के शिष्य के रूप में तैयार करने के लिए गुपचुप तरीके से बचा लिया गया था। मिलोस की मुलाकात एक पादरी से होती है, जो उसे बताता है कि वह चुने हुए बच्चे का अवतार है। उसकी शैतानी शक्तियां जागृत होने वाली हैं और वह शैतान के पुत्र के रूप में मठ की शक्ति का पुनर्निर्माण करेगा। मिलोस को यह स्वीकार करने में डर और घबराहट होती है कि वह वही शैतानी चिन्हों वाला बच्चा है। पादरी उसे समझाते हैं कि वह शैतान का वास्तविक अवतार है और वह इस दुनिया को नरक में बदलने के लिए पैदा हुआ है। अब मठ के पादरी मिलोस पर एक शैतानी अनुष्ठान करते हैं। मिलोस को नुकीली वस्तुओं से जख्मी किया जाता है और उसके शरीर पर शैतानी प्रतीकों को जलाया जाता है। पादरी मंत्रोच्चारण करते हैं और मिलोस को पूरी दुनिया में नरक का द्वार खोलने के लिए तैयार किया जाता है। मिलोस का शरीर अचानक खून से भर जाता है और उसकी आंखें काली हो जाती हैं। उसकी आंतरिक शक्तियां जागृत होती हैं और मठ के पादरी उसे देखते हैं, जो अब एक शैतान के अवतार के रूप में दिखाई देता है। फिल्म का सबसे डरावना और सस्पेंसफुल दृश्य मठ के नीचे एक अंधेरे गड्ढे में होता है, जहां से शैतान की शक्तियां बाहर आ रही होती हैं। मिलोस अब पूरी तरह से शैतान के रूप में बदल चुका है और वह पादरियों को एक एक करके मार डालता है। उसके शरीर से काली ऊर्जा निकलती है, जो मठ को जलाकर खाक कर देती है। नरक का द्वार अब पूरी दुनिया में खुल चुका है और आसमान में काले बादल हैं, बिजली चमक रही है। मिलोस चिल्लाता है, अब तुम सब नरक में हो। और फिल्म एक गहरे सन्नाटे में खत्म होती है, जब पूरी दुनिया अंधकार में डूब जाती है। फिल्म हेलहोल एक गहरे और खौफनाक अनुभव को जीवंत करती है, जिसमें धार्मिक विश्वासों, मानवता के शैतानी प्रयोग और शक्ति की अंधी खोज का एक घातक संगम होता है। यह फिल्म दर्शाती है कि कैसे मानवता की कमजोरी और आस्थाएं
शैतान की दुनिया में बदल सकती है।